हेलो एवरीवन। आज मैथ के क्लास में हम लोग त्रिभुज चैप्टर के कुछ आगे के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ABC में यदि AB का वैल्यू है 3.5, BC का दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा AC की लंबाई नहीं हो सकती है। ठीक है, किस लंबाई को लेंगे जिससे त्रिभुज बनाना संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इससे समझते हैं। यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग लिए हैं ABC। अब इसमें से AB का लंबाई दिया गया 3.5 सेंटीमीटर का, और क्या दिया गया, BC का 7 सेंटीमीटर का। अब हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में से हम लोग कौन सा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसका हम लोगों को पता लगाना है। तो आप लोगों को याद होगा कि त्रिभुज का हम लोगों ने पढ़ा था रूल कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई, ठीक है, का योग अगर करते हैं तो ये क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? तीसरे भुजा से। ठीक है, ये याद रखना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर पहला ऑप्शन अगर लें 3.4 सेंटीमीटर का, तो इसे हम लोग ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले दो भुजाओं का योग करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि पहली भुजा को हम लोग ले रहे हैं इसे, और दूसरी भुजा ले रहे हैं इसे। तो 3.5 प्लस 3.4 करते हैं। तो ये बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा 7 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर ट्राई करते हैं अब हम लोग। तो यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, और 0.4 और 0.5 हो करके 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 7। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? ये कितना है? 6.9 है, और यहाँ पर कितना है हमारे पास? 7 है। तो ये 6.9 बड़ा नहीं है। कौन बड़ा है? 7 है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। तो यही 3.4 सेंटीमीटर है जो त्रिभुज का तीसरा भुजा कभी भी नहीं हो सकता है। बाकी और जो दिया गया ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, जिसमें क्या लिया गया है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर हम लोग इस त्रिभुज का तीसरा भुजा अगर 4 करते हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस 3.5, तो ये बड़ा है कि नहीं 7 से? देखिए 4 3 7 हो गया, 7.5, ये बड़ा है 7 से। अगर सी नंबर लेते हैं तो 4 पॉइंट कितना है? 5 है। तो ये तो ऑब्वियसली क्या होगा? बड़ा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है। केवल एक ही है 3.5 जो इस कथन को सत्य नहीं करता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तभी जा कर के ये त्रिभुज बनाना संभव होगा। आप लोग इसे अगर प्रैक्टिकली अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास क्या होगा? स्केल और पेंसिल से इसे ड्रॉ करके देखिए। पहला भुजा अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग इस तरह से 3.5 सेंटीमीटर का, उसके बाद 7 सेंटीमीटर इसे अगर लेते हैं, तो तीसरा भुजा हमेशा बनाने जब चाहेंगे तो कभी भी ये आपस में कटेगा नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और इसमें क्या बताया गया है कि त्रिभुज ABC में AB का वैल्यू है, BC का वैल्यू है, तो निम्नलिखित में से AC की लंबाई कौन सी नहीं हो सकती है। सेम क्वेश्चन पिछले वाले जैसा। तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं यहाँ पर छोटा सा ABC। ये ABC, AB का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, BC का 3.2 है। तो AC का कौन सा हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? ट्राई करते हैं पहला A वाला से। A को अगर लेते हैं 3.8 सेंटीमीटर, तो दो भुजाओं का योग करते हैं। तो हम लोग किसे किसे ट्राई करते हैं? पहले तो इसे ट्राई करते हैं छोटा छोटा वाला को। तो 3.8 प्लस 3.2 सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए किससे? तीसरी भुजा। तो तीसरी भुजा हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब जोड़ते हैं तो 6 और 2 और 8 कितना हो जाएगा? 10.0 ले लेते हैं। 3 3 6 1 7 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ये 6। तो पहला जो हमारे पास आया कि दो भुजाओं का योग, इन दोनों को प्लस किए तो तीसरी भुजा 6 सेंटीमीटर से अधिक है। तो ये सेटिस्फाई किया, मतलब पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को अब हम लोग ट्राई करते हैं, बी नंबर ऑप्शन को। तो बी नंबर ऑप्शन में क्या दिया गया है? 2.8 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करते हैं? इसे और इसे जोड़ के देखते हैं।
तो 3.2 प्लस 2.8 बड़ा होना चाहिए तीसरी भुजा 6 से। अब इसे जोड़ते तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 8 10 हो गया, तो 10 का 0.1 हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और 3 और 2 5, और हाथ में एक था तो 6, और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 6 से। तो यहाँ पर भी देखिए 6.0 मतलब 6, और यहाँ पर भी 6, तो ये क्या कथन सही है, ये दोनों 6 और 6 आपस में क्या है, बराबर है, तो ये रॉन्ग हो रहा है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ये तीसरी भुजा कभी भी 2.8 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर दूसरे से भी अगर आप लोग ट्राई करना चाहें तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 यहाँ पर है कितना, 6 प्लस 2.8, तो यहाँ पर 6 2 8.8 हो जाएगा, तीसरी भुजा कितना 3.2, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 6 और यहाँ पर 6 प्लस कितना करेंगे 3.2, और यहाँ पर 2.8, ये दो गो इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से इन दोनों इक्वेशन से निकालेंगे तो आ जाएगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए, इतना हम लोग चेक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना ज़्यादा क्वेश्चन को लंबा करने का ज़रूरत नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला जो छोटा भुजा दिया जाता है, और ऑप्शन में से सबको देखिए सबसे छोटा कौन सा है, तो 2.8 है, तो इन्हीं दोनों को सबसे पहले ट्राई कीजिए आप लोग। 2.8 को प्लस 3.2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है, जोड़ने से 6.0 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6.0 आ जाएगा, और यहाँ तीसरी भुजा भी क्या है 6 है, मतलब दोनों आपस में बराबर हो जा रहा था, ये कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको, तो आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बताया जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल A और एंगल B बराबर है और दोनों का वैल्यू क्या है 45 डिग्री, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो इसे फिगर में आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या आप लोगों को समझना है। यहाँ पर त्रिभुज ABC ले लिए हम, इसमें बोला गया है कि A का मान 45 डिग्री है, B का भी मान 45 डिग्री है। ठीक है, तो दो एंगल A और एंगल B आपस में बराबर है, और दोनों का मान कितना है 45, मतलब कि इसका भी 45 और इसका भी 45, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो गया 90 डिग्री। और त्रिभुज के एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C तीनों कोणों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 45 हो गया, तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम लोगों से पूछा क्या जा रहा है कि त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि त्रिभुज के सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को। और सबसे छोटा कोण है, तो सबसे छोटा कोण का क्या हो जाएगा, उसके सामने वाली भुजा सबसे छोटी हो जाएगी। और हम लोगों को पूछा गया सबसे बड़ा भुजा, तो यहाँ पर देखिए ABC में से तीनों कोणों में से सबसे बड़ा कोण कौन सा है, तो यहाँ पर C वाला है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, तो यहाँ भुजा कौन सी है, तो यहाँ पर भुजा हमारे पास AB है, तो हमारा आंसर AB ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में है। समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फिर क्लियर करते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज ABC में एंगल A 60 है, B 80 डिग्री है, तो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। तो इसे समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक फिगर ड्रॉ करते हैं ABC। A का है 60, B का है 80, तो तीसरी भुजा कितनी होगी, तो यहाँ 60 प्लस 80 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 140, बचा कितना, तो 180 में से 140 घटाइए तो 40 डिग्री, मतलब ये 40 डिग्री हो गया। अब सबसे बड़ा भुजा पूछा जा रहा है, तो सबसे बड़ा भुजा कौन सा होगा, जिस कोण के सामने सबसे बड़ी वाली भुजा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री का है, तो इसके सामने कौन सी भुजा है, तो यहाँ पर भुजा देखिए, यहाँ पर AC भुजा है, तो यही सबसे बड़ा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में है। अब सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से बड़ी भुजा और छोटी भुजा का सिलेक्शन करना है त्रिभुज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर यहाँ 75 नंबर क्वेश्चन में देखिए बताया जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में एंगल A 120 डिग्री है, C 40 डिग्री है, तो त्रिभुज में सबसे छोटी भुजा का मान हम लोगों को बताना है। तो त्रिभुज में हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं ABC।
यहाँ पर बी का बताया गया है 120 डिग्री, तो ये 120 डिग्री। फिर सी का है 40 डिग्री, तो यहाँ पर 40 डिग्री। तो यहाँ पर 120 प्लस 40 करेंगे तो ये 160 हो गया। तो तीसरी भुजा कितना होगा, 20 डिग्री का होगा। तो हम लोगों को निकालना है सबसे छोटी भुजा। तो सबसे छोटा कौन कौन सा है, तो एंगल ए जो है हमारा, यही सबसे छोटा है 20 डिग्री का। तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, बी सी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी सी, इस त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये हम लोग टिक आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बताया जा रहा है कि दी गई आकृति में AC बड़ा है किससे, AB से। यहाँ पर AC जो है AB से बड़ा है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एंगल A का समद्विभाजक यहाँ पर AD है। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यही समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि इसे हम लोग कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया कि यहाँ पर सबसे पहला चीज़ दिया गया है कि AC बड़ा है AB से। तो यहाँ पर AC ये भुजा है बड़ा, ठीक है, किससे बड़ा है, AB से। AB यहाँ पर है, इस भुजा से बड़ा है। अब हम लोगों के पास देखिए क्या ऑप्शन में दिया गया है, एंगल ADC, एंगल ADC, और दूसरा क्या है, एंगल ADB। तो सबसे पहले देखिए एंगल ADC और ABD कहाँ पर बन रहा। तो यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले ADC। तो ADC ये वाला एंगल हो गया। दूसरा किसका बात किया जा रहा है, ADB का। तो यहाँ पर AD और B मतलब ये वाला एंगल बताया जा रहा है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हम लोगों को बताया गया है कि AC क्या है, बड़ा है AB से, ठीक है। तो AC ये वाला भुजा हो गया। तो इसके सामने कौन सा कोण है, तो यहाँ पर ये वाला कोण सामने है, मतलब क्या, एंगल ADB, ठीक है। एंगल ADB जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एंगल यहाँ पर एंगल ADC से, ठीक है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया कि AC जो भुजा है, AC भुजा बड़ा है किससे, AB से, ठीक है। तो AC के सामने कौन सा एंगल है, तो AC के सामने ये वाला एंगल है, और इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस एंगल को ADC बोल सकते हैं। तो ये भुजा बड़ी भुजा है और इसके सामने वाला कौन बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में B 35 डिग्री का है, C 65 डिग्री का है, और एंगल BAC अर्धक है किसका, X का। यहाँ पर काट रहा है इस तरह से। तो निम्नलिखित में से कथन कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए हर एक ऑप्शन में AX के बारे में बोला जा रहा है, BX और CX, इसी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे AX कौन सा है। तो यहाँ पर ये वाला भुजा AX का है, BX ये वाला भुजा और CX ये वाला है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 65 डिग्री बड़ा है, ठीक है। इस त्रिभुज में आप लोग देखिएगा इस प्रकार से, ये 35 डिग्री है और ये कितना है, 65 डिग्री, ठीक है। ये A B X और C है। यहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि देखिए यहाँ पर कौन सा एंगल बड़ा बताया जा रहा। तो क्वेश्चन के हिसाब से 65 डिग्री बड़ा है। अगर इस त्रिभुज में अगर हम लोग लेते हैं तो 65 डिग्री क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो इसके सामने वाला कौन सा भुजा है, AX है। तो AX, ठीक है, ये क्या होगा, बड़ा होगा किससे, CX से, या XC बोल सकते हैं। CX ही लिखते हैं, सब जगह ऑप्शन में CX है तो CX लिखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या पाया, अगर त्रिभुज अगर हम लोग ले रहे कौन सा त्रिभुज, अगर बात करें अगर हम लोग AXC का, तो इसमें क्या है, ये 65 डिग्री है तो ये बड़ा है। तो इसके सामने कौन सा भुजा है, ये AX है। तो AX बड़ा होगा किससे, CX से बड़ा होगा। नेक्स्ट अब अगर हम लोग इस त्रिभुज में बात करें, ठीक है, इस त्रिभुज में बात करें कौन सा,
त्रिभुज ए बी एक्स में, तो यहाँ 35 डिग्री है, तो ये क्या है, छोटा है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये वाला ए एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, छोटा होगा, किससे, बी एक्स से। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस त्रिभुज में जब बात कर रहे हैं तो ये 35 डिग्री का है बी, तो बी छोटा कोण है, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये छोटा होगा, और इसके सामने कौन सा है, ए एक्स है, तो ए एक्स छोटा होगा किससे, बी एक्स से। तो अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग इस इक्वेशन से अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हमारे पास निकल कर के आ रहा है कि बी एक्स है, यहाँ पर इस तरह से देखते हैं अब हम लोग, यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर ए एक्स है, यहाँ पर भी ए एक्स है, और ये छोटा हो जाएगा किससे, सी एक्स से। तो ये देखिए कंपेयर हो गया, बी एक्स बड़ा होगा ए एक्स से और बड़ा होगा किससे, सी एक्स से। तो ये ऑप्शन किस में हमारा दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी है जिसमें हमारा दिया गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर कि दो तरह का त्रिभुज दिया गया था, दोनों त्रिभुज में हम लोगों ने अलग अलग डिस्कशन किया। पहले इस त्रिभुज को लेकर के ए एक्स को बड़ा कर दिए किससे, सी एक्स से। जब हम लोगों ने इस त्रिभुज को फिर से लिया, यहाँ पर जब हम लोगों ने इस त्रिभुज को लिया तो यहाँ पर क्या है, ये 35 डिग्री है, तो बी एक्स को हम लोग बड़ा कर लिए किससे, ए एक्स से। ठीक है, छोटा भुजा है तो छोटा कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, और इसमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई बिंदु डी है और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान सिर्फ रखना है कि त्रिभुज अगर ए बी सी दिया गया है तो तीनों भुजाओं का योग, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन में तीनों भुजाओं का योग किया गया है, तो ए बी पहला भुजा, बी सी दूसरा भुजा, प्लस सी ए तीसरा भुजा। तो याद क्या रखना है हम लोगों को कि तीनों भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होगा किससे, इस पर ये जो काटा गया है ए डी के 2 गुना से। इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा कि पहला भुजा ए बी, दूसरा भुजा बी सी और तीसरा भुजा कौन सा, ए सी। तीनों भुजाओं को अगर जोड़ देते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, ए बी, बी सी और सी ए तीनों का योग हमेशा बड़ा होगा किससे, ए डी के 2 गुना से। तो बस इसी चीज़ को याद रखना है हम लोगों को। आगे क्वेश्चन बनाते बनाते इन सभी का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन कोई बनाने का है नहीं, सिर्फ हम लोगों को समझने के लिए है। इन सभी क्वेश्चन में जो भी 10 क्वेश्चन है यहाँ पर सब में सिर्फ डिस्कशन किया गया है, और इन बातों को हम लोगों को सिर्फ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया कि दी गई आकृति में ए बी बड़ा है किससे, ए सी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी को बड़ा दिखाया गया है ए सी से, तो ए बी कौन सा भुजा है, यहाँ पर देखिए ये भुजा ए बी है और ए सी ये भुजा है। तो इसके सामने यहाँ पर डिस्कशन किया गया है ए बी और ए डी के बारे में। ठीक है, ए बी और ए डी के बारे में डिस्कशन किया गया। तो ए बी तो बड़ा बताया गया है किससे, ए सी से। ठीक है, और यहाँ पर ए डी के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर जब ए बी बड़ा दिखाया गया है तो ए बी हर हाल में बड़ा ही होगा किससे, ए डी से बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो इसको बनाने का ज़रूरत भी नहीं, डायरेक्ट हम लोग आंसर को कर सकते हैं, कौन सा, सी नंबर ऑप्शन कर सकते हैं, इसे बनाने का भी ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसमें क्या बताया गया कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी में एंगल ए बड़ा है किससे, बी से, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, एंगल ए बड़ा है, एंगल बी क्या है, छोटा है। तो ए के सामने कौन सा भुजा है, तो यहाँ पर बी सी भुजा है, ये बड़ा होगा किससे, बी सी के सामने कौन सा भुजा है, सी ए से या ए सी से। और क्वेश्चन में कहीं पर दिया गया है बी सी बड़ा ए सी, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कि बी सी बड़ा होगा किससे, ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, हम लोगों ने कैसे किया, क्योंकि हम लोगों को दिया गया एंगल ए बड़ा है, तो ए के सामने कौन सा भुजा है, बी सी है, तो बी सी को रख दिए। उसके बाद बी के सामने कौन सा भुजा है, सी ए है, तो सी ए को छोटा कर दिए, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया। उसी के आधार पर हम लोगों ने वैल्यू भुजा का बैठा दिया और हमारा आंसर आ गया कौन सा, बी नंबर ऑप्शन। तो आज के सारे सवाल कैसे थे, सारे डिस्कशन वाले थे, जिसे हम लोगों को सिर्फ डिस्कस करना था, बनाने का कुछ था नहीं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।